आज का अपना टॉपिक है एंगल। एंगल यानी कि कोण। ज्यामिति में बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाले और मतलब कि एग्जामों में भी पूछे जाते हैं और इससे बहुत सारे चैप्टर भी कवर हो जाते हैं। मतलब एंगल तो आते ही है, इनसे मतलब कि कोण से रिलेटेड या एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर इनकी मतलब अपन को समझ है तो चलते हैं सीधे स्लाइड में। तो इसमें 0 डिग्री एंगल की बात कही गई यानी कि शून्य कोण। ठीक है, तो शून्य कोण को क्या कहेंगे अपन? जीरो कोण। ठीक है। एक्यूट एंगल इसको कहते हैं न्यून कोण, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, ये इसकी कंडीशन होती है। इस कभी कभी कंडीशन भी पूछ लेते हैं तो सबकी कंडीशन भी जानते चलेंगे। ठीक है, तो समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ पर लंब होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री का कोण। इसी में मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ऐसे आगे चल के ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज मतलब बनता है। तो इसमें मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगती है। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल। ये होता है मतलब कि अधिक कोण, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये हो जाएगा अपन अधिक कोण। ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण। इसी को अपन बोल देते हैं रिजु कोण। ये 180 डिग्री का होता है। अब इसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ये इसकी कंडीशन है। इसको मतलब कि हिंदी में बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण। ये जस्ट इसी का उल्टा है न्यून कोण का। ठीक है, ये इस साइड से न गिन के ये पीछे साइड से गिना जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बृहत कोण या प्रतिवर्ती, जो कि मैंने पहले भी बताया। अब है फुल रोटेशनल एंगल, यानी कि इसको बोल देंगे पूर्ण घूर्णन कोण या मतलब पूर्ण कोण। ठीक है, जैसे मतलब जब अपन बात 360 की बात करेंगे तो जैसे मान लो कभी अपन पूजा करने जाते हैं तो किसी भी चीज का मतलब कि परिक्रमा देते हैं या परिक्रमण करते हैं तो ये 360 का मतलब कि जिस जगह से गए उसी जगह में आ गए, तो ये कितने का हो गया एंगल? 360। ठीक है, तो इसको संपूर्ण कोण पूर्ण कोण भी कह देते हैं। अब इसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण, जो कि मतलब कि ये क्रॉस होता है। ठीक है, तो ये एक कोण बी के बराबर है, यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और ये वाला कोण इस साइड के बराबर भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑफसाइड एंगल। तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको हिंदी में। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें अपन ने मतलब कि पुराने से मतलब जो भी सीरियल देखते थे तो उनमें मतलब कि ये पहरेदार थे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भाला लेकर खड़े रहते थे। तो ऐसे अपन को मतलब थोड़ी कॉन्सेप्ट लगा के समझ रखना इस कॉन्सेप्ट को, मतलब कि तो मतलब ज्यादा दिन तक याद बना रहे। इस वजह से मैं ऐसा इसमें ट्रक लगाने की बात कर रहा था। अब है कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? जिसमें मतलब कि दो कोणों का योग 90 हो। दो कोणों का योग 90 हो, क्योंकि 90 से एक कोण मतलब कि रेखा खींच दी है, इसका मतलब कि आधा कोण कर दिया गया है। तो ए और बी को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपना पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब है एडजेक्सेंट एंगल। ये इसको कहते हैं अपन आसन्न कोण। हिंदी में बोलेंगे इसको आसन्न कोण। एक कोण बना था उसमें एक और कोण मतलब कोण के बीच से मतलब कि कोण अर्धक खींच के अपन मतलब कि दो कोणों में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलेंगे आसन्न कोण। और इसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। ये होता है 180 का, यानी कि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। ए यहाँ पर और ये बी, मतलब इसमें लाइन खिंचा दी गई है। इसकी बात करें ये पूरी लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, इसमें कहीं से भी लाइन ऐसी खींच देंगे। अपना मन होगा तो इस साइड से भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये थे अपने जो भी थे कोण। ज्यामिति में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं तो ये अपन को याद रखना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार इसी सीरीज में अगले वीडियो में। जय हिंद।